Welcome to Dark Night Lockout. Today's topic: What are they thinking about you right now? वो इस पर क्या सोच रहे हैं? What are they thinking about you right now? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. What are they thinking about you right now? What are they thinking about you right now? वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? What are they thinking about you right now? हर्ट है, पेनफुल एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है. ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट है, डिस्टर्ब है, ठीक है. और हार्ट चक्र क्लोज ऑफ है, ब्लाइंड फोल्डेड है, इसको नहीं पता इसको अभी क्या करना चाहिए, साइलेंट है, कम्युनिकेशन नहीं है यहाँ पर इस इंसान की आपके साथ, ठीक है. एक ब्लॉकेजेस हैं, आप लोग के बीच कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो जिसके बारे में इंसान बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली सोच रहा है, ठीक है. हर्ट, ब्रोकन, ब्लाइंड फोल्डेड, डिस्टर्ब, ठीक है. इस टाइप की एनर्जी है इस इंसान की. क्रॉस रोड पर है, डिस्टर्ब है, जो कुछ भी आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई है, जो कुछ भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, वो एक इमोशनल लॉस की तरह है इस इंसान के अंदर, ठीक है. खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है. ये आप किसी ऐसे इंसान से डील नहीं कर रहे कि जो आपको पुश कर कर खुश होता है, या इसने कोई चीज़ ऐसी करी है जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ है, या आपने कुछ यहाँ पर इस तरीके से कुछ डिमांड किया है या कुछ एक्सपेक्ट किया, उसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है. तो बहुत ज़्यादा एक इमोशनल लॉस, डिस्टर्बिंग एनर्जी है, एक हार्ट एक लॉस है, ठीक है. टावर मोमेंट है. ये इंसान चाह रहा है जो भी टावर मोमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में आए वो बैलेंस हो जाए, वो फिक्स हो जाए, वो हील हो जाए, ठीक है. इस इंसान के थॉट प्रोसेस में ये चीज़ चल रही है. What are they thinking about you right now? What are they thinking about you right now? कन्फ्यूजन है, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, चैरियट दिखाता है, कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, डिसाइड ना होना और बैलेंस ना क्रिएट कर पाना, ठीक है. बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहना, मेंटली, इमोशनली इंसान एक इम्बैलेंस एनर्जी में है, ठीक है. बहुत एक इम्बैलेंस माइंड सेट है. ये पीस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है अपने माइंड में, अपनी लाइफ में. अपनी डिसीजन मेकिंग पावर्स इंसान की बहुत अच्छी नहीं हो सकती है. रिस्क टेकिंग, यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ आप लोग आपसे जुड़ी कोई चीज़ इसको बहुत ज़्यादा बॉदर हो रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है. बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा एक स्टकनेस या डिस्टर्ब करना, बहुत ज़्यादा एक कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है जो ये इंसान शो नहीं कर पा रहा है. इंटरनली शैटर्ड है, ठीक है, डिस्टर्ब है. बाहर से बहुत ज़्यादा ब्लैंक और खामोश नज़र आ रहा होगा. एक स्ट्रेस आउट है, एक एंजाइटी और स्ट्रेस से गुजर रहा है. डिफेंसिव हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, ठीक है. अपनी सिचुएशन को, लाइफ को फिक्स करने के बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है ये पर्सन. व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट? डेथ एंड रीबर्थ, किसी तरीके की एंडिंग हुई है, कुछ यहाँ पर एंड हुआ है, कुछ यहाँ पर एक डेथ की एनर्जी है, ठीक है. मतलब कि कुछ आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई, कुछ ये इंसान एक क्रॉस रोड वाली एनर्जी है, ठीक है, ब्लाइंड फोल्डेड वाली एनर्जी. यहाँ पर ये इंसान आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट देख रहा है, आपको काफ़ी बैलेंस देख रहा है. इस इंसान को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉन्फिडेंटली डील कर रहे हैं, ठीक है. कंफ्यूज है. तो वो पैंटिकल बताता है ये इंसान एक मैनेज बैलेंस करने की शायद बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है, इम्बैलेंस एनर्जी में है. शो कर रहा है ठीक है, आई एम फाइन, ठीक है, लेकिन ये फाइन नहीं है, डिसअपॉइंट है, डिस्टर्ब है, एक पैनिक अटैक्स हैं, स्ट्रेस आउट है, डिस्टर्बिंग एनर्जी यहाँ पर ये इंसान कैरी कर रहा है. स्नेकी बिहेवियर है, स्ट्रेस आउट है, बर्डनसम है, चीज़ों के अपने फेवर में आने का वेट कर रहा है, चीज़ों को गो विद द फ्लो की एनर्जी में है, स्टॉकिंग कर रहा है, क्लैरिटी की कमी है, स्ट्रेस क्रिएट हुआ है, ठीक है. करंट भी जो भी करंट आप लोग के रिलेशनशिप में हुआ उसने एक स्ट्रेस क्रिएट करा है. बहुत ज़्यादा खुद को बिजी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक है, ठीक है. जैसे कि चीज़ें एंड हो गई हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर इंसान का जैसे कि आपसे कनेक्टेड है, लेकिन ये चाहकर भी एक उस कनेक्शन को
नहीं निकाल पा रहा माइंड से, या उसको अपने साथ लेकर नहीं चल पा रहा, मतलब कि इंसान एक इनडिसाइसिवनेस हो सकती है। ये जो भी हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है इस इंसान के एक्सट्रीम साइलेंट होने की वजह से, ये जो भी इमोशनल लॉस आया इस इंसान की डिसीजन मेकिंग ना करने की वजह से आया हो सकता है। इस इंसान को, ये इंसान जैसे कि अपनी ही लाइफ में अपने ही इश्यूज़ में इतना उलझा हुआ है कि आपको लगता है आप सिर्फ एक टेम्प्रेरी एक माइंड सेट के लिए हैं इस इंसान के माइंड में, ठीक है। इंसान आपको शो कराता है जैसे कि आपकी कोई अहमियत नहीं है या वैल्यू नहीं है। कनेक्शन बहुत स्लो है, इस कनेक्शन ने स्पीड नहीं पकड़ी, इस कनेक्शन ने स्पीड ना पकड़ने की वजह से, कुछ चीज़ें क्लियर ना होने की वजह से आप इस इंसान के साथ किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते थे, किसी तरीके की एक ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी, या एक फास्ट फेस पे आना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, चीज़ों को समझना, ठीक है। तो आप इस तरीके की एनर्जी चाहते थे। नाइट ऑफ पेंटिकल दिखाता है एक अंडरस्टैंडिंग आना, पीसफुल सिचुएशन बनना, एक बैलेंस क्रिएट होना, ये चीज़, ठीक है। आप लोग दोनों इंट्यूटिव हो सकते हैं, हाई प्रिस्ट और हाई प्रिस्टेस हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग यहाँ पर चल रही है। आपको यहाँ पर एक इस इंसान के लेट और बहुत ज़्यादा एक स्लो प्रोसेस की वजह से बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, डिस्टर्बिंग एनर्जी क्रिएट होती रहती है। आप इस इंसान के स्नेकी बिहेवियर से परेशान हैं, ठीक है। इसका स्नेकी बिहेवियर होना, एक क्लियरिटी ना देना, ट्रांसपेरेंसी ना रखना, डिसीजन मेकिंग की जब बात आए या एक्शन की बात आए तो एक गोस्ट करना, इग्नोर करना, स्नेकीनेस दिखाना, और बहुत ज़्यादा बर्डनसम, आप बहुत ज़्यादा बर्डन, आप इस कनेक्शन का बर्डन और स्ट्रेस नहीं उठा सकते। आपको लगता है कि अब आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, या अब आप शायद इस तरीके का स्ट्रेस कैरी नहीं करना चाहते, ठीक है। लेट्स सी। सिंगल इंडिपेंडेंट, आप इस इंसान के या इस कनेक्शन के स्ट्रेस, बर्डन सम एनर्जी को कैरी करने के बजाय अपने आप को सिंगल रखना ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। इंडिपेंडेंट होना, सिंगल रखना, अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना, या अपनी ज़िंदगी में अपने सेल्फ पे फोकस करना, या अपने फाइनेंसिस पे फोकस करना, ठीक है। ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक माइंड सेट, एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस, ठीक है। आपको एक हैप्पी फैमिली चाहिए, आपको अपनी लाइफ में कंप्लीशन चाहिए, आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए। आप जिस भी कनेक्शन में जाना चाहते हैं वहाँ हैप्पीनेस होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ एक फुलफिलिंग एनर्जी होनी चाहिए, आपको एक पीस होना चाहिए, मेंटल पीस और सुकून होना चाहिए, ठीक है। केयर फ्री होना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस कनेक्शन में बहुत सारा स्ट्रेस और बर्डन लेकर चल रहे थे, तो आप केयर फ्री होना चाहते हैं। आपने डिसाइड अपने सेल्फ के लिए कुछ किया है, ठीक है। आपने डिसाइड अपनी हैप्पीनेस के लिए कुछ किया है। आपने अपनी फैमिली के साथ रहना डिसाइड किया है, या अपनी फैमिली की मर्ज़ी के साथ चलना डिसाइड करा है, या आपने अपनी फैमिली बनाने का डिसाइड किया है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आप अपने आप को, आप इस माइंडसेट में कि आपको सेफ एंड सिक्योर फील करना है, मेंटली, इमोशनली। आप किसी भी तरीके के प्रेशर, वन साइडेड लव, या स्टकनेस, या अनसेट सिचुएशन, या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रह सकते। आपको वो सब अब पैनिक अटैक्स देते हैं। इस इंसान की खामोशी, इस इंसान के स्नेकी बिहेवियर, इस इंसान का बार बार एक लेफ्ट इन द कोल्ड आपको फील कराना, कनेक्शन में होने के बावजूद एक डिस्टेंस, डिसअपॉइंटमेंट होना, ये चीज़ आपको नहीं चाहिए, ठीक है। आप बहुत क्लियर हैं। क्रॉस रोड है, ब्लाइंड फोल्डेड होना, 2 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है, बहुत ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर
आप लोग के कनेक्शन में कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, स्टकनेस है, मेंटल ब्लॉकेजेस या किसी तरीके के यहाँ पर स्नेकी बिहेवियर, होल ट्रुथ क्लैरिटी सामने नहीं है। आपको इस कनेक्शन में आपके पर्सन की तरफ से चीज़ बहुत ज़्यादा समझ में आती है, अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस इंसान की रियल सेल्फ या इस इंसान का रियल इंटेंशन या ये क्या चाह रहा है इस कनेक्शन में एग्जैक्टली आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस कनेक्शन की कन्फ्यूजन से परेशान हैं। इस कन्फ्यूजन ने आपको इस इंसान से डिस्टेंस बनाने पे मजबूर कर दिया। इस इंसान के क्लियर ना होने पे अब ये मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं या मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। किसी तरीके की ब्रोकननेस हो सकती है, किसी तरीके का यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, मतलब कि कुछ भी है। आप चाहते हैं एक, आप साइलेंट अगर होते हैं तो अपनी इंट्यूशन को समझने के लिए होते हैं, आप मैनिपुलेशन करने के लिए कभी साइलेंट नहीं होते। आपको लगता है यहाँ पर बैकग्राउंड में मैनिपुलेशन चल रही होती है, मतलब कि कुछ और ही गेम चल रहे होते हैं, एक स्नेकी बिहेवियर या बहुत ज़्यादा एक होता है ना मी टाइम ले रहा है कोई, अपना एक समझने का टाइम ले रहा है, नहीं। आपको आप वेट करते करते थक चुके हैं कि ये चीज़ें एक सेटलमेंट पे आएँ या बैलेंस पे आएँ, ठीक है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हिडन हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हाइड हो सकती हैं, जैसे कि बहुत सी चीज़ों पे यहाँ पर पर्दा है, हिडन एनर्जी है, हिडन इमोशंस हैं, हिडन चीज़ें हैं। चॉइसेस हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है ये पर्सन चॉइस कैरी कर रहा है, शायद यहाँ पर साइलेंट एनर्जी या क्रॉस रोड की एनर्जी, इसी वजह से थर्ड पार्टी इश्यूज़ की वजह से आप लोग के बीच ऑब्स्टिकल और आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट और इमोशनल लॉस की एनर्जी है। यहाँ पर चूज़ करना, डिसाइड करना, रिस्क टेकिंग करना इस इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, ठीक है। ये इंसान चूज़ नहीं कर पा रहा है या डिसाइड नहीं कर पा रहा या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा। शायद ये इंसान रखना चाहता है दोनों को लेकिन कमिट नहीं करना चाहता, कुछ इस टाइप की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। अट्रैक्शन दोनों तरफ हो सकती है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ये खुद भी है, लोग भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, खाली ये अट्रैक्टिव नहीं है, ये आप लोग अट्रैक्टिव नहीं है, खुद भी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, ठीक है। एक्सेप्टेंस की कमी है यहाँ पर, इसको जो भी ऑफर किया जा रहा है उसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। रिस्क टेकिंग को लेकर कुछ चॉइस करने को लेकर, कुछ आगे बढ़ने को लेकर इंसान डिसअपॉइंट है, मतलब कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, अनस्टेबिलिटी कह सकते हैं, डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हैं, जस्टिस की कमी कह सकते हैं, पीस ना होना, डिसाइडेड ना होना, कोल्ड एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर एक कोल्ड, ये इंसान एक कोल्ड बिहेव कर रहा है, ठीक है। चीज़ी बातें करा लो, टाइम स्पेंड करा लो और एक प्ले काइंड एनर्जी में दलवा लो, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आपको लगता है कि इस इंसान को फ्लर्टिंग करा लो, इस इंसान से टाइम स्पेंड करा लो, या मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें करो जहाँ एक स्टेबिलिटी की बात आती है। इंसान मैनिपुलेटर है, ये इंसान मेंटली मैनिपुलेट करता है। इस इंसान ने एक बहुत ज़्यादा एक जो इर्द गिर्द आप लोग के ऑरे में चल रहा है वो बहुत डिस्टर्बिंग, डिसअपॉइंटमेंट और एक हैवी इम्बैलेंस एनर्जी है, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट, स्ट्रेस है यहाँ पर, अनस्टेबिलिटी, मैनिपुलेट करना मेंटली, इमोशनली, ठीक है। मैनिपुलेशन क्रिएट करना, गुड मैनिपुलेटर है ये पर्सन, ठीक है, ये कह सकते हैं। यहाँ पर इस कनेक्शन में हिडन एस्पेक्ट मैं आपको कहूँगी, हिडन चीज़ें हैं। शायद यहाँ पर एग्जैक्टली क्यों यहाँ पर क्या चल रहा है, शायद ये चीज़ यहाँ पर स्लो, ये कनेक्शन थर्ड पार्टी इश्यूज़ की वजह से, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स की वजह से है, ठीक है। आप लोग डिफरेंट कास्ट, कल्चर, डिफरेंट एज ग्रुप के हो सकते हैं। आप स्लीपलेस नाइट में आप शो कर रहे हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन आप बहुत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट हैं। आप कोशिश कर रहे हैं अपने आप को एक सिंगल हुड में लाने की, अपने आप को इस कनेक्शन से, टॉक्सिसिटी से फ्री करने की आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी फैमिली लाइफ और अपने आप में बिजी हो जाएं और आप इस कनेक्शन से फ्री हो जाएं। अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं आप इस रिश्ते से, इस कनेक्शन की नेगेटिविटी से, इस कनेक्शन की टॉक्सिसिटी से। ये चीज़ आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्टक करती है, मेंटली डिसअपॉइंट करती है, मेंटली ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है आपके अंदर, ठीक है। इनडिसाइसिवनेस है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इनडिसाइसिवनेस चल रही है करंट टाइम फ्रेम पे, इनडिसाइसिव एनर्जी है कनेक्शन में, ठीक है। ओवर थिंकिंग है, इनडिसाइसिवनेस है, ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप दोनों, लेकिन इनडिसाइसिवनेस, या तो रास्ते दो हैं या तो क्लियरली डिसीजन मेकिंग नहीं बनेगी कि यहाँ पर करना क्या है, ठीक है। ओके, डिसीड है, टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है आपको वेट करना पड़ता है इस इंसान के टाइम के लिए,
आपको वेट करना पड़ता है। आप इस वक्त अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए, अपने सेल्फ पे फोकस रहना चाहिए, ठीक है। स्टॉर्म वार्निंग, एक स्टॉर्म आया हुआ है, इस आपको लगता है कि आप कैसे अपने ऊपर फोकस करें, आप क्या करें। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड में थॉट है कि आपको अपने आप को सिंगल इंडिपेंडेंट अपनी ग्रोथ पे वर्क करना चाहिए, ना कि किसी भी नेगेटिविटी पे। लेकिन एक स्ट्रॉम ऐसा क्रिएट हुआ है कि अपने आप को आप समझ नहीं पा रहे हैं आप किस तरफ एक्शन लें, किस तरीके से खुद को संभालें, किस तरीके से खुद को कैरी करें। आप थोड़े से डिस्टर्ब हैं, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी एक तो आप एंड कर दें अपनी, ठीक है। कोई ना कोई पर्सन हो सकता है जो जेलसी रखता है, जो कोई ना कोई नेगेटिविटी रखता है, जो आपके ऊपर नज़र रखता है दूर से बैठकर। एम्बियंस, डेफिनेटली कोई जेलस है, कोई यहाँ पर कोई ना कोई जेलसी है, ठीक है। किसी ना किसी की नज़र, एनवी, ऐसा हो सकता है अनहेल्दी अटैचमेंट्स की वजह से आप इस कनेक्शन में बहुत स्ट्रेस, डिस्टर्बिंग एनर्जी और एक पैनिक अटैक्स फील कर रहे हैं। वोन की एनर्जी है, इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है बहुत ज़्यादा। इस दौरान इमोशनली आपने डिसअपॉइंटमेंट फेस करी है, ठीक है। जर्नी बहुत ज़्यादा एक रफ़ एंड टफ और इंटेंस जर्नी है जो आपको इमोशनली एक वीक फील करा रही है, इमोशनली परेशान कर रही है। हीलर ऑफ द एजेस, आपको हील करना है, ठीक है। आपको अननेसेसरी अटैचमेंट से दूर रहना है, नेगेटिव अटैचमेंट से दूर रहना है, आपको एक टॉक्सिसिटी से दूर रहना है। आपके लिए स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि आपको जो ऐसी अटैचमेंट्स जो आपके लिए गुड नहीं है, जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, जो आपको कहीं स्टक या बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट या आप सेल्फ डाउट लेकर आती हैं, उससे निकले, ठीक है। अगर आपको लगता है ये कनेक्शन बार बार आपका एक स्टेमिना या आपकी जो एनर्जी है वो ख़राब कर देती है, इंसान एक्सट्रीम लेवल पे, जैसे कि एक कोकेन में जाके बैठ जाना, ठीक है। इतना कुछ बाहर चल रहा है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, आपने की हुई है, चीज़ों को डील करना है, एक आर्ग्यूमेंट को, मतलब कि एक सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल के सिचुएशन से निकल जाना, ये चीज़ आपको लग रहा है एक सेल्फिशनेस है, ठीक है। मतलब कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं आपको ऐसा लगता है ये इंसान इस कनेक्शन में आपके साथ था, लेकिन ये जिस तरीके से अभी बिहेव कर रहा है जैसे कि आपको जानते ही नहीं, आपने कभी इस इंसान को आप इस इंसान को नहीं जानते थे। जब आप लोग मिले थे आपको लगता है कि आप किसी और ही इंसान को समझते और जानते थे, जो इस तरीके से इसका जो रियल फेज़ है या इसके हिडन सीक्रेट्स या ट्रुथ आपको नज़र आ रहे हैं, वो बहुत टॉक्सिक और नेगेटिव फ्रेंड है, ठीक है। देयर नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है? लेट्स सी। देयर नेक्स्ट एक्शन, वेट, देयर नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है? आपको क्या देखने को मिल सकता है इस इंसान के नेक्स्ट एक्शन? ये करंट एनर्जी, आप डिस्टर्ब हैं, आप इसके बिहेवियर से, आप ये जिस तरीके से भी आपको ट्रीट कर रहा है, आप उस तरीके से आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इससे, ठीक है। इन एंड आउट एनर्जी है, इनडिसाइसिवनेस है, अगर ये आपसे कनेक्ट होता भी है तो कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। मतलब कि एक कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने वाली एनर्जी नहीं नज़र आती, ठीक है। हाँ, स्टैग्नेंट हैंगमैन एनर्जी, स्ट्रकनेस लेकर आएगा अगर ये आपकी तरफ आता भी है। इन एंड आउट, एक प्योर काइंड एनर्जी है, ये इंसान इनडिसाइसिवनेस में है, या तो चूज़ करने के माइंडसेट में नहीं है। विश फुलफिलमेंट, यहाँ पे एक इंसान सिर्फ एक विश फुलफिलमेंट रख रहा है, मतलब कि 9 ऑफ कप्स दिखाता है एक विश फुलफिलमेंट, चीज़ों को विश फुलफिलमेंट की तरफ लेकर आना, एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड के साथ आ सकता है। ये विश करेगा कि आपसे बात हो जाए, चीज़ें हील हो जाएं, बैलेंस हो जाएं, आपको काम कर ले, आपको समझा ले, आप अंडरस्टैंड कर लें, ये चीज़ चाहेगा, ठीक है। लेकिन ये इंसान एक नाइट्स और पेज की एनर्जी में आ रहा है, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल थॉट प्रोसेस या कोई डिसीजन मेकिंग लेकर नहीं आ रहा अभी भी, ठीक है। अट्रैक्शन लेकर आ सकता है, ऐसा हो सकता है आपको काफ़ी शो करे कि अट्रैक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन आर्गूमेंट, मेंटल कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, पुराने इश्यूज़ को बैलेंस करना वो नहीं हो सकता। शायद वो बैलेंस ये वही एक कनेक्शन को इनडिसाइसिव एनर्जी में लाके इसने डाला हुआ है, ठीक है। एक इनडिसाइसिव थॉट में लाके डाला हुआ है। स्टॉकिंग एनर्जी हो सकती है या इंटरनेट पे कम्युनिकेशन हो सकती है आप लोग की। ये इंसान ऐसा हो सकता है इंटरनेट पे कनेक्ट करने की कोशिश करे। थर्ड पार्टी आप लोग का यहाँ पर इस कनेक्शन का जो बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो थर्ड पार्टी रिलेटेड जुड़ा हुआ है। इस कनेक्शन में जब तक ये इंसान एक मल्टीपल पार्टीज़ या मल्टीपल डबल डेटिंग करना रोकेगा नहीं, इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगी। कुछ ना कुछ डेथ की एनर्जी है। आने वाले टाइम में एक मेजर इश्यूज़ या मेजर यहाँ पे ट्रिगर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंसान इसको नहीं पता इसको एग्जैक्टली एक्शन किस तरफ लेना चाहिए। बहुत ओवर थिंकिंग, आपको बहुत स्ट्रांगली एहसास होता है कि यहाँ पर एक बैक स्टेपिंग और चीटिंग है, ठीक है। एक फेज़ एंड होना ज़रूरी है या एक चैप्टर क्लोज होना ज़रूरी है। थर्ड पार्टी और आप में से इसको चूज़ करना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, वरना इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट और फाइट चलती रहेगी, ठीक है। थर्ड पार्टी या आपके बीच या एक स्लीपलेस नाइट, आप जब विदाउट किसी, ये इंसान जब तक क्लैरिटी की तरफ नहीं आ जाता, ये जब आपसे कनेक्ट होगा अपनी मर्जी से डिफेंसिव हो
जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है राइट नाउ अभी आप डिफेंसिव हैं, आप शो कर रहे हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन आप पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं इस कहानी में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। आप क्लियर नहीं है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। आप एक तरफ अपने सिंगल होने का भी एक सिंगल इंडिपेंडेंट एक उस पर काम करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हर्मिट एनर्जी है, लेकिन एक इमोशनल लॉस है, एक इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट है, कि इमोशनली जैसे कि एक ट्रस्ट नहीं है चीज़ों पे, ठीक है, जैसे कि एक लॉस हो चुका है, एक इमोशनल लॉस आपको फील होता है, बहुत स्ट्रांगली फील होता है। तो रीडिंग को मैं रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।